हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हमारा ब्लॉग होने वाला है मेरी लाइफ स्टोरी पर। दुबई में आया था जॉब करने के लिए, वहाँ से हम लोगों की स्टोरी शुरू होती है कि मैंने कितना ट्रैवल किया, कितना तकलीफ़ उठाए। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने घर से। मैं रहने वाला हूँ इंडिया का, इंडिया के कोलकाता वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से हूँ, फैमिली से हूँ। तो मैंने दुबई जाने का फ़ैसला किया था बहुत पहले। तो मेरे पास पैसा नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत नाराज़ था। तो मैं घर वालों को बोल के, लड़ाई झगड़ा करके, मैंने 80,000 कर्ज़े पे ले कर के मैं दुबई आया था। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे जिसके पास भेजा था दुबई में काम के लिए, तो वो बंदा था पाकिस्तान का। मैं उसके पास आया, मैं काम करने के लिए, मैं उस बंदे के पास काम करता था। ओके, तो वो बंदा मेरा यहाँ का 4,000 दिरहम ले कर के भाग गया कहीं और। मुझे पता नहीं फिर वो कहाँ गया नहीं गया, लेकिन वो मेरा 4,000 दिरहम ले कर के भाग गया। जो 4,000 इंडिया के होते हैं, 1 लाख रुपए मान के चलो 1 लाख रुपए होते हैं। तो वो मेरा 1 लाख रुपए ले कर के भाग गया। मेरा 1 लाख रुपए इंडिया के ले कर के भाग गया। तो वो बंदा जो था, वो जो शॉप का मालिक था, ठीक है, वो मुझे 20 दिरहम 30 दिरहम पहले देता था कभी नाश्ता के लिए। तो मैं वो बचा बचा के रखता था, खर्च नहीं कर पाता था। ठीक है, तो वो 20-30 दिरहम मेरा बाद में काम आया। जब काम आया तब, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सुबह उठता था 9-10 बजे, कहीं मैडम के पास इंटरव्यू देने जाने पड़ता था कहीं कंपनी में। तो मैं बिस्कुट खा लेता था 1 दिरहम का, 2 दिरहम का, और मुझे बस का भाड़ा भी देना पड़ता था इसलिए। तो मैं बिस्किट खा के जाता था, रात में आता था 9 बजे इंटरव्यू दे के। फिर मैं, कोई मेरा दोस्त रहता था उस जगह पे, तो कभी मुझे वो खिला देता था, कभी मैं फल फ्रूट खा के ऐसे सो जाता था। तो ऐसे करते करते मैंने 15 दिन काटा। फिर मुझे एक मैडम के पास जॉब मिला। ठीक है, वो मैडम के पास मैं काम किया कम से कम 20 दिन मैं उस मैडम के पास काम किया। करते करते मैडम अचानक से एक दिन बोलती है कि जो इस शॉप पे बंदा काम कर रहा था, वो बंदा बिहार से वापस आने वाला है, तो मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो मैडम ने मुझे ऐसे टाइम पे बोला जब मेरा वीज़ा बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। विज़िट पे मैं आया था 2 महीने का, तो मेरा विज़िट वीज़ा ख़त्म हो चुका था। जैसे मैडम बोली कि मुझे बंदा नहीं चाहिए, तो उस टाइम मेरा जो वीज़ा ख़त्म हो चुका था। मैं मतलब ओवर स्टे हो गया, मतलब मेरे पास कोई वीज़ा नहीं। तो मैं क्या करता था, मतलब उस टाइम मेरी मजबूरी थी, मैं जानबूझ के नहीं हुआ था। तो मैं उस वक्त रूम पे छुप छुप के, किसी के उस रूम पे, मतलब के शॉप पे काम करता था छुप के, किसी के वो शॉप पे काम करता था मैं छुप छुप के। ऐसे करते 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 मैंने 2 साल या 1.5 साल मैंने निकाला बिना वीज़ा का। ऐसे करते करते 2 साल मैंने पूरा वक्त निकाल दिया। उसके बाद 2025 में ऑफ़र निकला, मतलब वीज़ा जो है, जिसके पास वीज़ा नहीं है, जो वीज़ा ओवर स्टे हो गया, जो आया था जॉब के लिए, जिसका वीज़ा नहीं लग पाया, जो बेचारा मतलब फंस गया यहाँ पे आके, उसके लिए एक ऑफ़र निकला था। यहाँ का जो सरकार है वो हर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक ऑफ़र निकालता है। तो मेरा ऑफ़र निकला था उस टाइम पे। तो मेरा ऑफ़र था यही कि अगर हम वीज़ा लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो वीज़ा लगा सकते हैं, या हम इंडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी में, इसी कंपनी में जिस कंपनी में मैं बैठ के हूँ, तो मैं इस कंपनी में बात किया पहले कि मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे बोला कि हाँ तुम यहाँ पे सही काम कर सकते हो, ठीक है, ओके, तुम यहाँ पे लग सकते हो। तो जो बंदा मुझे यहाँ पे लगा रहा था, वो भी बंदा मेरे साथ स्कैम किया। वो बंदा था यूपी का, यूपी बरेली साइड का था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का था कोई बंदा। वो बोला क्या, पहले तुमको इंडिया जाना होगा। तो मैं अपना टिकट कटा के इंडिया गया। फिर मैं इंडिया से टिकट ले कर के आया। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया। उस टाइम भी मेरा 60-70 हज़ार रुपये चला गया। ओके, अगर वो चाहता तो मुझे यहीं लगा सकता था इस कंपनी में, लेकिन वो बंदा क्या किया, पहले मुझे इंडिया भेजा ताकि वो मुझसे पैसा ले सके। इंडिया चले जाएंगे हम तो मुझसे पैसा ले, तब मुझे यहाँ बुलाएगा, इसलिए। तो मैं इंडिया गया, इंडिया से आया। इंडिया में मेरी बहुत अच्छी तरीके से मेरी मंगनी हुई। हमारा लव मैरिज हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा जिससे लव मैरिज हो रहा है
उसके साथ हमारी मंगनी हुई बहुत। तो गाइस देखिए, ये मेरी मंगनी हो रही है, ठीक है। हम लोग मंगनी करने गए थे लड़की वालों के घर पे, ठीक है। ये लड़की है, ये हमारा इससे लव मैरिज हो रहा है, ठीक है। लव मैरिज, हम दोनों का इंगेजमेंट हुआ है, ठीक है। और हम दोनों ही बहुत खुश थे। ये पल का तो सबको इंतज़ार होता है, खुशी आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे, ठीक है। बाकी ये हमारा पूरा फैमिली, पीछे हमारे फादर हैं, मेरे पापा पीछे बैठ के, मेरे छोटे पापा बैठ के। फिर ये हम लोगों ने केक कटिंग किया, ठीक है। ये केक कटिंग होने वाले थे तो हम लोग ने फ़ोटो खिंचा रहे थे दोनों मिलके। मैं उनको खिलाऊंगा और वो मुझे खुशी से केक एकदम खिलाएगी। बहुत अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, काम किया। बाकी इस कंपनी में काम करता हूँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, सैलरी टाइम पे मिल जाती है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बस यही बात है कि इंसान को यहाँ पे सुबह उठना, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे इस कंपनी में 8:30 बजे सुबह। तो मुझे उठना पड़ेगा कितना बजे? मुझे उठना पड़ेगा 7 बजे, 7:30 बजे। 8 बजे से तो पहले उठना पड़े। उठो ना, ब्रश करो, नाश्ता पानी करो, सुबह 8:30 बजे काम में जाओ, फिर आओ दिन में, ठीक है। तो फिर दिन में आते हैं, फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है। दिन में 1.5 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। 1.5 घंटे में मुझे खाना बनाना है, खाना खाना भी है, ठीक है, और उसमें आराम भी करना है। तो मुझे आराम नहीं मिल पाता है। बाकी सब लोग जो है रात में आते हैं 10 बजे ड्यूटी से, 10 बजे रात तक ड्यूटी होता है। तो बाकी सब लोग रात में मतलब खाना बनाते हैं, तो मैं दिन में बनाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर दिन में खाना बना लेंगे तो रात में हम ड्यूटी से आएंगे और डायरेक्ट अपने बेड पे चढ़ेंगे, आराम करेंगे खाना पीना खा करके। और अगर रात में अगर मैं खाना बनाऊंगा तो रात में आके मुझे 10 बजे खाना बनाना पड़ेगा, जो 11:30 बज जाएगा। फिर मुझे खाना भी खाना होगा, फिर सोना होगा, फिर सुबह 8:30 बजे ड्यूटी पे जाना रहता है, इसलिए। तो अभी हम लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पे। बाकी इंडिया का जैसा हर जगह माहौल नहीं, जैसे कि इंडिया में नहीं, अपनी मर्ज़ी से आदमी चला गया तो छुट्टी कर लिया, ड्यूटी एब्सेंट कर दिया, छुट्टी कर लिया। कोई फेस्टिवल है आपका, कोई भी आपका त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, पूजा है, पाठ है, दिवाली है, जो भी आप लोगों ने छुट्टी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या है पता है आपको, टाइम से ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। और संडे काम है तो संडे भी आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। संडे भी आपको जाना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोग को जैसे कि खाना बनाना है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए क्या है, हम लोग को दिन में बनाना पड़ता है, और रात में बनाएंगे अगर तो ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि रात में आते हैं 10 बजे ड्यूटी से, खाना बनाने जाएंगे तो 11:30 बज जाए, 1.5 घंटा लगेगा। फिर खाना खा के सोना है, 12 बज जाएगा। फिर सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाना तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1.5 घंटा का ब्रेक मिलता है दिन में। तो मैं क्या करता हूँ, दिन में ही खाना बनाता हूँ, ठीक है। पूरा 1.5 घंटा खाना बनाने में चल जाता है, खा पी के वैसे ही हम चले जाते हैं ड्यूटी पे। फिर आते हैं हम रात को तो सीधा हम अपने बेड पे चलते हैं और आराम करते हैं, थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत है, पता है क्या? दिक्कत भी एक तरीक़े से अच्छा भी देखा जाए, वो है कि जैसे हम लोग कोई सामान ख़रीदना है, मतलब खाना पकाने के लिए, आलू टमाटर प्याज सब्ज़ी वगैरह जो भी, तो हम लोग को मॉल में जाना पड़ता है। यहाँ पे फुटपाथ में कुछ नहीं मिलता है, तो मॉल पे जाने में, वहाँ से लाने में टाइम लग जाता है हम लोग का, वहाँ पे भी टाइम चले जाता है। यहाँ पे टमाटर प्याज आलू कितना महंगा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जब मतलब जो गरीब है, जो मतलब नॉर्मल बंदा है, उसके लिए हर कुछ देखा जाए महंगा है। क्योंकि यहाँ पे 6 रुपये किलो इस वक्त टमाटर हो गया है, ठीक है। और 6 रुपये को इंडिया में अगर कन्वर्ट करेंगे इंडिया का पैसा में, तो वो 150 रुपये हो जाएगा। 150 रुपये किलो टमाटर हो गया है, प्याज ऐसे सब महंगा हो गया है। तो हम लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा टफ़ होता है ज़िंदगी, लाइफ गुजारना, मेहनत ऊपर से पैसा खर्चा ज़्यादा। आदमी 4-5 पैसा बचाने के लिए अपना फैमिली को छोड़ के इंडिया से यहाँ पे आता है। और उसके बाद आने के बाद भी मेरे साथ यहाँ पे, जो मैं पहली बार आया था अबू धाबी में, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वो बंदा मेरा पैसा लेके भाग गया, इसलिए आदमी को ज़्यादा दुख होता है। हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा, कभी कभी कोई नया बंदा आता तो जो नया बंदा आता उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि
कोई नया बंदा देखता है नया, और वो आदमी चालाक होता पहले वाला, तो उस बंदे का पैसा मार लेगा या उसको बोलेगा तुम इतना 50,000 दो, 20,000 दो, तुमको अच्छा जगह काम लगा देंगे, पैसा लेके भाग जाएगा। इंडिया में लोगों को क्या लगता है कि लड़का वहाँ पे है दुबई में तो बहुत ही पैसा कमा रहा, पैसा आसमान से एकदम झड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पैसा का एक लिमिट है, ठीक है। सबको पता चल चुका है कि यहाँ पे अगर इतना पैसा दे देंगे, 20,000 30,000 दिरहम अगर दे देगा हम लोगों को, तो इंडिया में जाके वो 10-12 लाख हो जाएगा। तो सबको पता चल चुका है ये बात। यहाँ पे भी अब उतना ही पैसा देता है जो इंडिया में जा कर के इंडिया के हिसाब से ज़्यादा हो जाए, इंडिया का फैमिली के हिसाब से ज़्यादा हो जाए, उस हिसाब से पैसा मिलता है। और ऊपर से हम लोगों का देखिए खाना पीने का खर्चा हो गया, ऊपर से दवाएँ, अगर तबीयत ख़राब हो गई तो दवा लाना भी पैसा से, जूता कपड़ा चप्पल कुछ भी लाना है अपना पैसा से लाना है। अगर कुछ ऐसे खाने का दिल कर दिया इंसान को, अभी आदमी रह रहा है, कहीं पे आम बिक रहा है, कहीं पे कुछ फल या कुछ भी ऐसे बिक रहा है, तो आदमी को खाने दिल करता है तो खाता है। तो हम लोग अभी पास से पैसा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, हम लोग ऐसे बचा बचा के चलते हैं, क्योंकि यहाँ का खर्चा बहुत महंगा होता है, वो दिरहम होता है। अगर 1 दिरहम खर्चा कर देंगे, इस वक्त इंडिया का दिरहम का रेट चल रहा है 27 रुपये, 1 दिरहम का यहाँ पे इंडिया में 27 रुपये बनता है। अगर 5-6 दिरहम खर्च हो गया तो वो सीधा जा कर के 150 पौने 200 बन जाता है। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यहाँ पे लाइफ में। और वहाँ पे रिश्तेदारों को और लोगों को, घर वालों को क्या लगता है, बस यहाँ पे लड़का है तो बस नोट झड़ रहा है आसमान से, सैलरी नहीं मिल रहा है, नोट एकदम झड़ रहा है, इतना मोटा मोटा गड्डी दे देते हैं कंपनी वाला हम लोग को। ऐसा नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब तक देखो ऊपर वाले की मर्ज़ी, यहाँ पे कब तक हम लोग रहते हैं। फिर हमारा तो वीज़ा ख़त्म होने में भी बहुत टाइम है, अगले साल जनवरी में हमारा वीज़ा जो ख़त्म होगा, उसके बाद देखना है क्या होगा नहीं होगा। पास में पैसा भी हम लोग को जमा करना है, ठीक है, जमा करके रखना है, काम आएगा आगे पे, ठीक है। वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं फिर क्या होगा नहीं होगा। वैसे तो अभी हम लोग का यहाँ पे ईद हुआ है तो 3 दिन का छुट्टी मिला है कंपनी से, 3 दिन का छुट्टी मिला है। कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ को यहाँ पे आना है, जैसे हमारे कंपनी पे सब लोग रहते हैं, अगर आपको यहाँ पे दुबई में आना है किसी एजेंट के थ्रू से अगर आप आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो एजेंट के बारे में कंफर्म सब कुछ पता कर लीजिए, ये एजेंट कैसा है, ये जितने आदमी को भेजा है, ये जैसा काम पे भेजा था वैसा काम मिला है या नहीं मिला है, या फिर ये फ्रॉड है। क्योंकि आपको एक ही बार मौका मिलता है, अगर आपको एक ही बार मौका मिलेगा, आप कितने आदमी ऐसे होते हैं जो अपने ज़मीन बेच कर के आते हैं, लोन लेकर के आते हैं, किसी से कर्जे लेकर के आते हैं, तो आपके पास एक ही बार मौका मिलेगा, आपको दोबारा बार बार नहीं मिलेगा, फ्रॉड कर देगा। तो मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जो बंदा आने वाला है या फिर जो बंदा यहाँ पे, ठीक है, पैसा तभी दीजिए एजेंट के हाथ में जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये बंदा कंफर्म एकदम पक्का अच्छा आदमी है, और जॉब जो है अच्छा, मतलब कि जो बात बोलता है वही बात पूरा करता है, ठीक है, ना कि फ्रॉड करता है। इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत तकलीफ़ काट चुका हूँ, मैं यहाँ पे रह कर के इमारात में तकलीफ़ काट चुका हूँ, क्योंकि सिर्फ एजेंट की वजह से वो फ्रॉड होता है। मेरे साथ बहुत एजेंट ने फ्रॉड किया। मैं इंडिया से हूँ, मैं भी कोलकाता से हूँ, आप लोग भी इंडिया से अगर होंगे तो ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रॉड करने वाला फ्रॉड करेगा, ये नहीं देखेगा तुम इंडिया से हो या फिर कहीं से भी, वो भी बंदे इंडिया ही का होगा लेकिन फ्रॉड करेगा। उसके बाद आप लोग कंफर्म कीजिए, पता कीजिए, दुबई में जॉब तो ऐसे बहुत ही है, अभी यहाँ का माहौल में भी सही है, अच्छा ही है। तो आप लोग आइए यहाँ पे, पता कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए तो मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा अरब के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में। ये मिडिल ईस्ट जो गल्फ़ है, ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा, जॉब के बारे में, यहाँ रहने के बारे में, कैसे रहा जाता है, सब कुछ के बारे में। और जो यहाँ रह रहा है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, हिम्मत मिलेगा दोबारा आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने का, वीडियो बनाने का। कौन सा एक्सपीरियंस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा वैसा वीडियो बनाएंगे, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। इंडिया में आप लोग कहाँ से हैं अपना ये भी बताइएगा, अपना जगह का, अपने सिटी का, अपने स्टेट का लिखिएगा, अपना जो भी है, ठीक है। और
मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो देता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।